जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेश जी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन तत्व विद्या में अभी हमारा जो चौथा अनुयोग है द्रव्यानुयोग वो शुरू हुआ था। और द्रव्यानुयोग में हम जीव तत्व और अजीव तत्व इन दो के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने अभी तक जो भी प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ी है ना, जिसमें कि एक राजा है, उसके पूर्व भव हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि पूर्व भव अ, होना एक विशेषता है ना। कि पूर्व भाव किसके हो सकते हैं, पूर्व भाव का क्या मतलब है। पूर्व भाव का मतलब कि कुछ तो है जो सेम है ना। क्योंकि वही आत्मा आगे चलकर सिद्ध बन रही है, वही आत्मा आगे चलकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर रही है। तो कुछ है जो सेम है, लेकिन कुछ है जो बदल भी रहा है, तो फॉर्म्स बदल रही हैं। वो पूर्व भाव में किसी और रिश्ते में था, किसी और क्षेत्र में था, किसी और काल में था, है ना। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल रहे हैं। द्रव्य मतलब यहाँ पर शरीर से लीजिएगा। तो ये चारों चीजें बदल रही हैं, लेकिन कुछ है जो स्थिर ध्रुव है। मतलब उस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो वैसी की वैसी है ना। अलग अलग शरीर धारण कर रही है। तो ये सब कहानियां पढ़ने से हमें ये तो समझ में आ गया कि कुछ है जो ध्रुव्य है, स्थिर रहता है। और उसके बारे में अगर हमें थोड़ा और जानना हो तो हमें द्रव्यानुयोग का सहारा लेना होगा, है ना। अब कहानियों से काम नहीं चलेगा। अब हमें जानना होगा कि जो ध्रुव्य है, जो जो वो आत्म तत्व जिसे कहते हैं, जीव है, वो क्या चीज है ना। उसकी क्या व्यवस्था है, उसका क्या स्वरूप है। तो उसको जानने के लिए अब हम स्पेशल द्रव्यानुयोग को स्टार्ट किया हमने। तो द्रव्य में हमने द्रव्य की पर्याय और गुण और पर्याय को देखा। ठीक। उसके बाद फिर अब बता रहे हैं कि 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं। मतलब जो ये पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, वहां कुछ भी देखेंगे हमें तो बस 6 द्रव्य से ही, शुद्धता से अगर हम देखें, जैसे कि स्वर्ण है ना। स्वर्ण के अगर हम कंगन के या आभूषण के डिजाइन्स पर नजर हटा लें और उसके स्वर्णत्व पर ध्यान ले जाएं, है ना। तो ये तो हमारे सोचने के ऊपर बात है ना कि हम उसे एज अ आभूषण देख रहे हैं या हम उसके अंदर उसका स्वर्णत्व देख रहे हैं, स्वर्ण को देख रहे हैं, है ना। जब हम स्वर्ण को देखते हैं तो हम ओरिजिनल को देख रहे हैं। और जब हम उसकी शेप को देख रहे हैं, आभूषण को देख रहे हैं या मुकुट को देख रहे हैं, वो सब उसके विकारी या उसके अंदर चेंजेस है। ठीक है, वो उसकी पर्याय हैं। तो अब यहां पर हम चीजों के ओरिजिनल पर जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम अब उनकी उन पर्यायों के बारे में चर्चा कम करेंगे, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो जो पूरा 3 लोक है, चाहे वो देवलोक हो, अधोलोक हो, मध्य लोक हो, कुछ भी हो, पूरा 3 लोक जो है वो इन 6 द्रव्यों से मिलकर बना है और कुछ भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं? तो जीव, जीव मतलब लिविंग बीइंग। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो देव हो, है ना, देव है तो भी जीव है। ठीक। एक इंद्रिय है तो भी जीव है, पंचेंद्रिय है तो भी जीव है, नारकी है तो भी जीव है। ठीक है ना। भले ही हमें उनकी फॉर्म अलग अलग दिख रही है, जैसे कि स्वर्ण हमें फॉर्म अलग अलग दिख रही है, लेकिन हम चाहे तो अपनी नजर को डायरेक्ट उसके अंदर जो जीव तत्व है उस पर ले जा सकते हैं।
अगर हम डायरेक्ट लेके जाएं, ओरिजिनल फॉर्म देखें हर एक की, तो हमें सिर्फ जीव तत्व दिखाई देगा। हमें फिर वो ना तो देव दिखाई देगा, ना नारकी दिखाई देगा, ना मनुष्य दिखाई देगा, सिर्फ जीव एक ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देगा। तब हम इजीली कह सकते हैं कि पूरे 3 लोक में जीव ठसाठस भरे हैं, है ना, क्योंकि एक इंद्रिय जीव तो हर तरफ है। और हम जब जीव, खाली जीव की बात करते हैं, तो हम उनको एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, है ना। जीव मतलब उसकी जो विशेषता है उसमें चेतना है, जीव जिसमें चेतना है ना। एक इंद्रिय में भी चेतना है और पंचेंद्रिय में भी चेतना है, तो उस अपेक्षा से सब जितने भी जीव हैं वो इक्वल हैं, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं तीनों लोक में जीव भरे हैं, जीव से भरा है। हम उनके देव, तारकी, मनुष्य इस तरह से नहीं देख रहे हैं, हम सबको जीव देख रहे हैं। फिर हो गया पुद्गल। पुद्गल मतलब मैटर, है ना। मैटर मतलब अजीव, जितना भी अजीव तत्व दिखाई दे रहा है, जो लकड़ी है या ये फर्नीचर है, मकान है, ये सब क्या है, अजीव तत्व से बने। और क्या अजीव है, जो ये हमारे इवन कर्मण वर्गनाएं हैं, भाषा वर्गनाएं हैं, ये जितनी भी वर्गनाएं हैं जिनसे इवन शरीर बन रहा है, ये सब भी क्या है, अजीव है ना। तो हम अगर अपनी आंख खोलकर देखें, इन आंखों से जो दिखता है, वो जो दिखने वाली चीज है वो सब पुद्गल है। क्योंकि हमने पढ़ा था जीव जो है वो दिखाई नहीं देता, अमूर्त है। पुद्गल जो दिखाई दे, जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श हो, है ना। रूप है तो इसका मतलब पुद्गल है, और पुद्गल है तो अजीव है ना। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है इसमें अपने शरीर से ही रिलेटेड है। अगर हमारी आयु इस भव की पूरी हो गई, इस पर्याय की, तो आप देखिए कितने बार ऐसा होता है, शरीर पड़ा है ना, अपन उसको क्या कह देते हैं, मुर्दा पड़ा है ना। तो मुर्दा मतलब क्या, शरीर खाली रह गया, चेतना या जीव चला गया, है ना। तो शरीर चला क्या है, बेसिकली खाली शरीर बिना चेतना के जो शरीर है वो अजीव है, उसका कोई पर्पस नहीं रहता, है ना, वो पुद्गल है। तो हम भले ही चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं इस शरीर के कारण, लेकिन हम अमूर्त हैं। ओरिजिनल जो हम जीव तत्व हैं वो हम अमूर्त हैं, दिखाई न देने वाले। हम दिख रहे हैं तो पुद्गल के कारण दिख रहे हैं। शरीर जो है वो पुद्गल वर्गणाओं से, आहारक वर्गणाओं से बनता है। उसकी चर्चा अपन आगे चल के करेंगे, ठीक। शरीर कैसे बनता है, जो भाषा और ये सारी अपनी जिन जिन चीजों से शरीर बनता है ना, तो 6 पर्याप्तियां होती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे कैसे शरीर बनता है, ठीक। जीव हो गया, पुद्गल हो गया, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा लास्ट वीक करी थी, तो उसकी और चर्चा अपन आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे, ठीक। तो अभी हम सबसे पहले चलते हैं जीव तत्व के बारे में, जीव की पहचान करते हैं, ठीक। जय जिनेंद्र, एक चीज पूछ ली मुझे, त्रैलेक ये क्या है? मतलब हुआ त्रैकालिक स्थायी होता है, मतलब कालांतर स्थायी होता है? ये जो आप पूछ रहे हैं तैकालिक हाँ कालांतर, हाँ, हाँ ये क्या है कि जो पर्याय स्थूल होती है, सर्वसाधारण के बोध का विषय बनती है, त्रैकालिक यानी कालांतर स्थायी होती है और जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। त्रैकालिक होता है तीनों काल में, अच्छा हाँ, और कालांतर मतलब समय बदलने पर, दोनों तरह से, तब ठीक। भी वो स्थायी रहेगी मतलब? स्थायी होती है, दिखाई देती है, जिसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, जिसे वो बताया व्यंजन पर्याय हो गया जिसको शब्दों में व्यक्त किया। व्यंजन, अर्थ जिसे हम नहीं पकड़ पाते, जैसे आपको बताया था ना, जो हर मूवमेंट चेंज हो रहा है ना। एक बच्चे से युवा तो जल्दी से दिख जाएगा, लेकिन डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट जो चेंजेस है वो हम नहीं पकड़ सकते, है ना। तो उनको अर्थ पर्याय कहते हैं, ठीक। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे जीव द्रव्य की थोड़ी सी डिटेल। व्यंजन व्यंजन पर्याय का एक एग्जांपल दो। व्यंजन पर्याय में जैसे अभी हमने बात करी बच्चे से युवा होने की, है ना, तो युवा हो जाना व्यंजन पर्याय है, ठीक। बच्चे से युवा होना व्यंजन पर्याय है, लेकिन बच्चा अगर 1 महीने में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता उसके अंदर, या ये कह लीजिए 1 घंटे में,
तो 1 घंटे में जो चेंजेस आए वो हम पकड़ नहीं पाते, तो वो अर्थ पर्याय कहलाएगी। ठीक है, जो पर्याय, जो चेंजेस पकड़ में ना आए वो अर्थ पर्याय, और जो दिखाई दे रहे, थोड़े टाइम बाद दिखने लगे जिसके डिफरेंसेस, तो वो व्यंजन पर्याय। जैसे आम का हरे से पीला हो जाना, तो वो उसकी व्यंजन पर्याय। ठीक है, व्यंजन मतलब व्यक्त हो जाना, स्पष्ट दिखाई देने लगना। ठीक है। हाँ। है ना, जहां पर भी अर्थ का होगा मीनिंग, तो अर्थ मतलब जहां पर उसे पकड़ नहीं सकते। ठीक है, अमूर्त कह लीजिए, जो दिखाई ना दे। अमूर्त तो नहीं कहेंगे, जो दिखाई ना दे, हम नहीं पकड़ पाए जिसे। केवली तो पकड़ लेंगे, लेकिन हम नहीं पकड़ सकते, बहुत माइन्यूट होती है, सूक्ष्म होती है, वो अर्थ पर्याय। और जो क्लियरली दिखाई दे वो व्यंजन पर्याय। ठीक। थैंक यू। तो अब जीव तत्व की, जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो ये 3 लोक इन 6 द्रव्यों से बना है, उसमें जीव तत्व, जीव द्रव्य सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीव तत्व द्रव्य जो है सबसे पावरफुल है। ठीक। चेतना जीव का लक्षण है। चेतना, चेतना मतलब एक जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं, राइट, जिसमें कि सुख दुख की फीलिंग आ सकती है, उसी को कह रहे हैं ना, समस्त सुख दुख की प्रतीति इसी चेतना से होती है। इसलिए ये जो चेतना चीज है वो जीव का लक्षण है। जैसे एक मेज है, आप उसको कितना भी पीटे, उसको कोई सुख दुख नहीं हो रहा है ना। लेकिन अगर एक जीव को पीटे, एक इंसान को, जो जिसमें जान है, उसको पीटे, तो उसको सुख या दुख होता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि उसके अंदर चेतना है। चेतना हमें फीलिंग करना बताती है। ठीक है ना। इसलिए कितने भी रोबोट्स बना ले, लेकिन ये चेतना नहीं दे सकते। चेतना एक जीव के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है ना। कितने भी बढ़िया से बढ़िया एआई यूज करके रोबोट्स बना ले, लेकिन चेतना दे पाना एक साइंटिस्ट के हाथ में नहीं है। ठीक, अनलेस कि उसके अंदर ही कोई जीव तत्व है, वो ही सारे डिसीजन ले रहा है, वो ही सारे काम कर रहा है ना। तो कहीं से भी रोबोट को जीव नहीं कह सकते। ठीक है, यही डिफरेंस है कि भले ही आज कह लेते हैं कि इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी जीव को कोई नहीं बना सकता। ठीक है ना। इसी चेतना के आधार पर समस्त जड़ द्रव्यों से इसकी अलग पहचान होती है। क्लियरली हो गया कि रोबोट कितना भी मनुष्य जैसा काम करे, तो भी उसको हम क्लियरली कह सकते हैं ये जड़ है ना, क्योंकि उसके अंदर सुख दुख की प्रतीति नहीं है। होगी भी तो कैसी होगी? प्रोग्राम्ड होगी, कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा बिहेव करे तो तुम अपने आंसू टपका देना, है ना। इस तरह की प्रोग्रामिंग भले ही हो जाएगी, लेकिन उसको रियल सुख दुख की प्रतीति नहीं होगी। आत्मा, सत्व, भूत, जंतु, प्राणी आदि जीव के नामांतर हैं, मतलब इसी के नाम हैं। कई बार कह देते हैं ना प्राणी मात्र के लिए, है ना। भूत, व्रत, अनुकंपा। भूत मतलब यहाँ पर वो भूत नहीं, यहाँ पर भूत मतलब प्राणी, जीव जंतु कहते हैं कई बार। तो ये सारे क्या है? एक तरह से जीव तत्व, जीव द्रव्य के नाम है। रीटा आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैंने शायद पहले भी ये सवाल पूछा था, बट आई फॉरगॉट जी। कि जीव 6 द्रव्य में भी जीव आता है और 7 तत्वों में भी जीव आता है, तो हाँ, उसमें हाँ। कोई डिफरेंस है क्या? डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसका पर्पस अलग है। 7 तत्व बताने का पर्पस अलग है और 6 द्रव्य बताने का पर्पस अलग है। 6 द्रव्य की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 लोक जो है 6 द्रव्य से बना है। ठीक। और जब हम 7 द्रव्य की बात करते हैं तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए हे और उपादेय क्या है। ठीक है। जीव तत्व जो है वो हमारी एक तरह से जर्नी है। हम जीव हैं, हमारे साथ अजीव बंधा है, हम आश्रव बंद करते हैं, है ना। हमें करना क्या है? हमें संवर निर्जरा करके और मोक्ष पाना है। तो ये हमारी जर्नी है।
ठीक। अच्छा, और द्रव्य की जब हम बात करते हैं तो 3 लोक किससे बना है? 6 द्रव्यों से बना है। ठीक है, तो हम उसी जीव की बात करते हैं जिनकी हम 7 तत्व में जिस जीव की चर्चा कर रहे हैं, ओके, सेम है। थैंक यू। नहीं, गुड क्वेश्चन। यद्यपि जीव के अस्तित्व को समस्त आत्मवादी दर्शन स्वीकार करते हैं, किंतु उसके स्वरूप के विषय में सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। सभी दर्शनकार जीव को किसी एक विशेषता को ग्रहण कर उसे ही उसका पूर्ण स्वरूप मानने की भूल में है। जैसे कि कोई एक चीज को मान ले उसकी, है ना, कि सुख दुख जिसके होता है बस वो ही जीव है, बाकी चीजों फिर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा कि क्या जीव देखने में कैसा होता है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है ना, जीव का आकार प्रकार कैसा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो क्या कर रहे हैं कि सभी दर्शनकार से मतलब जो बाकी फिलॉसफीज हैं, राइट, वो किसी एक विशेषता को ग्रहण कर उसे ही उसका पूर्ण स्वरूप मानने की भूल में है। तो एक ही चीज को कहकर ही वर्ड यूज करते हैं कि जीव ऐसा ही है, जबकि जैन दर्शन क्या कहता है? उसका सर्वांगीण स्वरूप मिलता है जीव का। सर्वांगीण मतलब सर्व अंग, हर दिशा से, हर पर्सपेक्टिव से वो जीव को एक्सप्लेन करता है। ठीक, तो उसी के रिलेटेड जीव के सर्वांगीण स्वरूप को बताते हुए आचार्य कुंद ने पंचास्तिकाय, जो एक शास्त्र जी है आचार्य कुंद स्वामी का लिखा हुआ, उन्होंने उसमें क्या कहा? जीव की पहचान बताई बहुत सारी विशेषताओं के साथ। क्या कहा? जीवोत्ति हवति चेदा उव ओग विशेषिदा बहुकत्ता भोत्ता य देह में तो नहीं मुत्तो कम्म संजुत्तो। क्या कहना चाह रहे हैं? इसकी हिंदी अगर हम देखें तो जीव चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य कहिए, चेतना कहिए, है ना, उसमें चेतना स्वरूप है, वह जानने देखने रूप उपयोग वाला है। क्या करता रहता है जीव? भाई एक तो कह दिया चैतन्य स्वरूप है कि उसके अंदर चेतना है, फिर जानने देखने रूप उसका उपयोग है, उसका काम क्या है? जानना और देखना। प्रभु है, मतलब कि उसके अंदर प्रभु अपना स्वामी वो खुद है। ठीक, करता है, कर्ता मतलब करने वाला, वो अपने सभी कर्म का करता है। भोगता है, भोगने वाला, सुख दुख का भोगता है। अपने शरीर के बराबर है। तो आत्मा की या जीव द्रव्य की ये विशेषता है कि जिस भी शरीर में होगा उस शरीर के बराबर अपना आकार ले लेता है। तो इसलिए क्या कहा? अपने शरीर के बराबर है। तथा यह मूर्तिक नहीं है। मूर्तिक मतलब दिखाई देने वाला। मूर्ति होता है ना, मूर्ति तो हमें दिखती है, तो मूर्तिक नहीं है, तो अमूर्त है। फिर भी कर्म संयुक्त है, फिर भी कर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मूर्तिक नहीं है फिर भी कर्म से संयुक्त है, क्योंकि कर्म जो है वो मूर्तिक होते हैं। कर्म जो है पुद्गल है और पुद्गल मूर्तिक होता है। भले ही हमें अपनी आंखों से ना दिखता हो या हम माइक्रोस्कोप से ना देख पाए, लेकिन केवली के जो नॉलेज में है वो कर्म जो है वो मूर्तिक है, क्योंकि कर्म पुद्गल है। ठीक, तो थोड़ा सा विषय कहीं कहीं पर ऐसा लगेगा कि बहुत डिटेल में जा रहा है, तो बता दीजिएगा। ठीक है, आई एम ट्राइंग कि मैं कम से कम सरफेस लेवल पे अपन को इसको समझना है, जितना दिया है उतना अपन जानेंगे। ठीक, इस गाथा में जीव के सभी प्रमुख गुण समाहित हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गुण है, प्रमुख गुण सब आ गए। इनका विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है। तो अब एक एक गुण के बारे में, चैतन्य गुण, जानने देखने वाला गुण, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, ये सब एक एक करके बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जीव चैतन्य है, चेतन है। चेतना से सबको समझ में आ रहा है? चेतना वर्ड अगर हम कहें जीव चेतन है, तो चेतना को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन चेतना को हम सब महसूस करते हैं। जो सुख दुख का अनुभव कर पा रहे हैं अपन, उसी से कर पा हाँ, रहे हैं। हाँ, जिसमें बता- हमें अपने जीवित होने की एक फीलिंग आती है, हम जीवित हैं, हम कर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, राइट।
अगर हम मरण को प्राप्त हो जाए, हमारा शरीर कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो चेतना हमें कुछ महसूस करना, बेसिकली वो चीज। देखने की और जानने की शक्ति हो, ऐसा कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। देखने जानने वाली जो शक्ति है वो चेतना है। एक मेज है, एक टीवी है, ये देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, ये बस सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो रखी है, इनमें अपने आप करते रहते हैं। इसको मारो पीटो कुछ भी करो, इसको कुछ नहीं होता, है ना। तो वो देखना और जानना उनमें नहीं रहता। जो जानता है और देखता है वह जीव है। कोई भी जीव इनसे रहित नहीं है। कुछ दार्शनिक जीव को चेतना शून्य मानते हैं। मान सकते हैं, उनके हाथ में जो माने, जो मानना चाहे माने, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार जीव चेतना शून्य नहीं हो सकता। जीव है तो चेतना उसमें होगी ही होगी। जानने और देखने रूप चेतना जीव का लक्षण है। जो जीव है वह जानने और देखने रूप ज्ञान और दर्शन चेतनामय है ना। जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन में बैठो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो और जानो, तो आप रियलाइज करेंगे कि जो विचार भी आ रहे हैं तो हम उसको भी सिर्फ देख रहे होते हैं, है ना। बाहर में कुछ भी घटित हो रहा है, हम उसको सिर्फ देख रहे हैं। शांत बैठे तो हमारा काम सिर्फ देखना और जानना है, इन रियलिटी, है ना। अदरवाइज हम अपना जब अहंकार में आ जाते हैं तो हम अपने आप को कर्ता भोक्ता ये सब बोलने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे अग्नि कभी उष्णता रहित नहीं होती, उसी प्रकार जीव भी ज्ञान और दर्शन रूप चेतना से रहित नहीं होता। ये बात और है कि किन्हीं जीवों में यह चेतना पूर्ण विकसित होती है, किसी में अल्प विकसित अथवा अविकसित होती है। फिर भी किसी न किसी रूप में चेतना अवश्य पाई जाती है। तो एकदम छोटे निगोदिया जीव भले ही वो कुछ महसूस ना कर पाए, है ना, लेकिन फिर भी उनमें भी चेतना होती है। बहुत सूक्ष्म होगी, लेकिन किसी ना किसी रूप में चेतना अवश्य पाई जाएगी। अगर ये कह दें कि उनको फील तो कुछ होता नहीं है, तो चेतना का क्या पर्पस है। लेकिन नहीं, अगर हम ये कहेंगे कि उनमें चेतना नहीं है, तो इसका मतलब उनमें वो जीव ही नहीं है, क्योंकि जीव चेतना के बिना नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर कह दिया ना, दर्शन और ज्ञान रूप चेतना से रहित नहीं होता, ठीक। तो ये दो गुण हो गए ऊपर जो बताए थे। जीव चैतन्य है और चैतन्य रूप है और देखने जानने वाला है, ठीक। अब है कि प्रभु है। जीव स्वयं अपने उत्थान और पतन का उत्तरदायी है। अपने शुभ अशुभ भावों के अनुसार स्वयं ही अपना विकास और विनाश करने वाला होने से जीव को प्रभु कहा जाता है ना। किसी अजीब में यह शक्ति नहीं है कि वो अपना भला या बुरा कर सके, लेकिन क्योंकि जीव अपना भला या बुरा कर सकता है, इसलिए उसको प्रभु कहा। और ये खुद से बना के नहीं लिखा जा रहा है। कौन कह रहा है? आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं, है ना। तो ये जानने वाली चीज है कि जीव के अंदर ये शक्ति है, ये उसकी विशेषता है कि वो अपना उत्थान पतन करने के लिए अपने आप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अजीव जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। जीव अपने उत्कर्ष और अपकर्ष में स्वतंत्र है। उत्कर्ष मतलब उठाना, अपकर्ष मतलब गिराने में स्वतंत्र है। वह किसी ऐसे व्यक्ति या शक्ति के अधीन नहीं है जिसके सहारे उसका संहार या संपोषण होता हो, जो उसे पुरस्कृत या दंडित करता हो। मतलब कि जैसे कई दर्शनों में मानते हैं ना कि हम क्या हैं, हम उस परम आत्मा के अंश हैं, हम भगवान के सहारे हैं। भगवान चाहे तो हमें बना दे या हमें मिटा दे, है ना। कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल या और जो दर्शन है उनमें, फिलॉसफी में ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन जैन शास्त्र कहता है नहीं, जीव स्वयं अपने उत्थान और पतन का कारण है, ठीक है। जीव अपनी सत असत प्रवृत्ति के कारण अपना विकास और विनाश कर सकता है। सत मतलब यहाँ पर शुभ और असत मतलब अशुभ प्रवृत्ति के कारण अपना विकास और विनाश कर सकता है। वह अपना मालिक स्वयं है, इसलिए प्रभु है ना। हम खुद ही तो अपने कर्म बांधते हैं
और फिर कर्म बांधकर हम अपना ही विनाश कर लेते हैं। और पुण्य अनुबंधी पुण्य बांध लें तो हम अपना विकास भी कर सकते हैं। कर्म की निर्जरा करने लगे तो और विकास हो जाएगा। ठीक। फिर है कर्ता है। कर्ता का अर्थ है क्रिया करने वाला, है ना। जीव परिणमनशील है। परिणमन एक क्रिया है। इस क्रिया का कर्ता स्वयं जीव स्वयं है। इस दृष्टि से कर्मबद्ध अवस्था में जीव अपने शुभ और अशुभ परिणामों भावों का करता है। यहाँ पर कर्ता किस अपेक्षा से कहा है? अपने भावों को करने वाला, है ना। हमें कुछ अच्छा या बुरा लगा तो वो क्या है? हमारे भाव हैं, तो हम उन भावों के कर्ता हैं। हमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो हमने बुरा बोल दिया या बुरा कर दिया, है ना, तो वो हमारे क्या हो गए? अशुभ भाव। हमें हमारे अंदर शुभ भाव भी हो सकते हैं, तो हम अपने खुद के भावों के कर्ता हैं, भावों को करने वाले हैं। तथा कर्म रहित अवस्था में अपने चैतन्य भावों का करता है। जब कर्म नहीं है तो क्या भाव नहीं रहते? नहीं, तब भी भाव रहते हैं, लेकिन तब प्योर भाव रहते हैं, चैतन्य भाव। मतलब जैसे अनंत सुख, है ना। तो अनंत सुख भी तो एक भोगना भाव ही है। सुख भी तो एक, सुख की भी एक फीलिंग है ना। तो वो उन भावों के कर्ता होते हैं उस समय पर, जब सिद्ध बन जाते हैं तब भी वो अपना उन भावों के कर्ता ही होते हैं। ठीक। शरीर रहित होते हैं लेकिन फिर भी कर्ता है, इसीलिए यहाँ पर बताया। भोक्ता है। भोक्ता का अर्थ है अनुभव करने वाला। ये सबको फीलिंग में अपने आप आता ही होगा। हम सब अनुभव करते हैं, किसी ना किसी चीज का अनुभव करते रहते हैं। जीव सुख दुख रूप कर्म फल और अपने अंदर के आनंद स्वरूप चैतन्य भावों का भोक्ता स्वयं है। सुख दुख रूप कर्म फल, कर्म का फल या तो सुख रूप होगा या दुख रूप होगा, है ना। या फिर अपनी आत्मा के आनंद स्वरूप चैतन्य भाव, जो कि एक सिद्ध भगवान भी जिसको कि भोग रहे होते हैं, वो अपने इन चैतन्य भावों के भोक्ता स्वयं है। कर्मबद्ध अवस्था में, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? कर्मबद्ध अवस्था, मतलब कर्म जब हमारी, जिस अवस्था में कर्म हमारे से बंधे हुए हैं उस अवस्था में वह सुख दुख रूप कर्म फलों का अनुभवन करता है। ठीक है। जब कर्म बद्ध है, बंधे हुए हैं हमारे से, तब किस तरह का अनुभव चल रहा है हमारा? कर्म के फल का अनुभव करते हैं हम। कभी भी हम कर्म रहित अवस्था का अनुभव इस अवस्था में तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। हम उस शुद्ध चैतन्य भाव का अनुभव इस समय पर नहीं कर सकते। वो कब होती है? कर्म रहित अवस्था में ही अपने शुद्ध चैतन्य भावों का अनुभव जीव करता है, और उस अनुभव करने को ही भोगना कहते हैं, क्योंकि अनुभव ही भोगना है। ठीक है। हमें सुख दुख का अनुभव हुआ, यानी कि हमने उस सुख या दुख का जो कर्म फल था उसको भोग लिया। इसीलिए बोलते हैं ना, समता की साधना करो। समता में क्या है? सुख या दुख का अनुभव मत करो। सुख आए तो भी न्यूट्रल रहो और दुख आए तो भी न्यूट्रल रहो, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? तब हमने अपने कर्म के फल को नहीं भोगा। जैसा कर्म फल देना चाहता था हमने उसमें तटस्थ रहे, हम उसमें इंडल्ज नहीं हुए, तो वो क्या कहलाएगा? समता भाव, है ना। लेकिन सामान्य से क्या होता है? एक नॉर्मल जो जीव है, मनुष्य है, वो सुख दुख रूप अपने अनुभव करता ही रहता है। ठीक है ना। तो जीव क्या है? भोक्ता कहलाता है। यदि जीव सुख दुख का भोक्ता ना हो तो सुख दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ये उसके इस भोक्ता गुण के कारण ही सुख दुख की अनुभूति होती है। ठीक। यहां तक कि किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है? तो हमने कितनी सारी चीजें देख ली ऑलरेडी, कि जीव जो जिसमें चेतना है ना, देखने जानने वाला। फिर हमने देखा जीव अपने उत्थान पतन का खुद से उत्तरदायी है। ठीक। फिर
जीव करता है, अपने शुभ अशुभ परिणामों का करने वाला होने से करता है, और अपने सुख दुख को भोगने अनुभव करने वाला है, इसलिए भोगता है। तो ये उत्कर्ष अपकर्ष मीन्स क्या आपने बताया? उत्कर्ष अपकर्ष होता है मतलब अपने ही आत्मा के कल्याण को उत्कर्ष कहेंगे, और आत्मा का अकल्याण कर लेना अपकर्ष। ओके। अपने उत्कर्ष मतलब यहाँ पर आत्मा के कल्याण, उसको उठाने से। जैसे गुण स्थान में हम क्या करते हैं, हम ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे, उत्कर्ष। और राइट। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर गिरेंगे तो अपकर्ष। ओके या आई नो नाउ, थैंक यू। चलो ठीक है, तो यहां तक के हो गया। अब शरीर प्रमाण है, एक और इसकी विशेषता क्या बताई, शरीर प्रमाण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैन दर्शन के अनुसार जीव अपने शरीर के आकार वाला है, क्योंकि हर जीव के पास जब तक वो संसार में है शरीर है। ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि शरीर रहित कोई जीव संसार में नहीं रहता, वो सिद्ध होगा या तो, है ना, सिद्ध होगा तभी शरीर हटेगा, क्योंकि शरीर कर्म से बनता है और सब संसारी जीवों के पास शरीर है। तो शरीर है तो शरीर के प्रमाण वाला है, शरीर के आकार वाला है। तो हम जैसे एक चींटी देखते हैं तो उस समय आत्मा, उस चींटी के अंदर भी आत्मा है, राइट। और एक हाथी देख रहे हैं तो उस हाथी के अंदर भी पूरे शरीर में उसकी आत्मा है। तो उस अपेक्षा से शरीर प्रमाण है। जितना बड़ा शरीर, हमने कितना देखा, 1000 योजन वाला स्वयंभू रमण का मत्स्य जो है, 1000 योजन किसे कहेंगे, 1 योजन बराबर में 12 किलोमीटर। ठीक, तो 12 किलोमीटर मतलब 12,000 किलोमीटर का एक जो मत्स्य है, तो फिर आत्मा उतने बड़े शरीर में पूरे में फैल जाता है। ठीक है, तो ये शरीर की एक, जीव की एक विशेषता है। तो जो कि जैन दर्शन कहता है जीव अपने शरीर के आकार वाला है, क्योंकि कई दर्शनों में क्या कहते हैं कि जीव जो है एक दो भवों के बीच में एक लाइट के समान है, एक बिंदु के समान है, एक रोशनी है, इस तरह से, है ना। तो उन सब मान्यताओं को क्लियर करते हुए बता रहे हैं कि जैन दर्शन क्या कहता है, जीव अपने शरीर के आकार वाला है, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। कर्मों के निमित्त से छोटा बड़ा जैसा भी शरीर मिलता है, जीव उसी शरीर के आकार वाला हो जाता है। तो अगर हम बैक्टीरिया देखते हैं तो जीव उसके अंदर भी है ना। बैक्टीरिया भी होता तो लिविंग ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया है तो लिविंग नहीं है, है ना। तो उतना छोटा भी हो सकता है, सूक्ष्म, उतना सूक्ष्म। और होने को हमने जो साइज देखा, 12,000 किलोमीटर के शरीर में भी एक जीवात्मा हो सकती है। इसका मूल कारण आत्मा के प्रदेशों में पाई जाने वाली संकोच विस्तार की शक्ति है। आत्मा के प्रदेशों में ये पावर है कि वो अपने आप को सिकोड़ सकते हैं या फैला सकते हैं। चींटी जैसा छोटा शरीर मिलने पर आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, और हाथी जैसा विशाल शरीर प्राप्त होने पर आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। इसी प्रकार बाल्य अवस्था में आत्मा के प्रदेश संकुचित रहते हैं, है ना। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक छोटा बच्चा है, 1 फीट का ही अभी, तो आत्मा के प्रदेश उतने ही रहेंगे, ठीक है ना, उतने प्रदेश एरिया में रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसको 5 फीट 5 इंच का होना है तो पहले से ही आत्मा के प्रदेश 5 फीट 5 इंच के हो गए, ऐसा नहीं। तो क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रदेश फैलते जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए दीपक का उदाहरण दिया गया है, सभी ने देखा है ना। एक दीपक लिया, अगर हमने उस दीपक के ऊपर एक बर्तन रख दिया तो अभी प्रकाश कहां तक फैलेगा, सिर्फ उस बर्तन के अंदर अंदर रहेगा। फिर हमने उसका बर्तन वो हटा दिया तो पूरे कमरे में प्रकाश फैलने लगता है ना। तो ये क्या हुआ, जिस तरह से प्रकाश में फैलने की शक्ति है, ऐसे ही जीव में भी, जीव के अंदर जो है संकोच विस्तार की शक्ति है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश छोटे स्थान पर संकुचित हो जाता है तथा विस्तृत स्थान मिलने पर फैल जाता है, उसी प्रकार जीव भी
छोटे बड़े शरीर के अनुरूप संकुचित और विस्तृत होता रहता है। इस तरह प्रदेशों में संकोच विस्तार होते रहने पर भी उसके लोक प्रमाण आत्म प्रदेशों की संख्या में हानि वृद्धि नहीं होती। मतलब कि जितने साइज का जितने आत्म प्रदेश हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वो सिकुड़ जाएंगे। जैसे कि स्प्रिंग देखते ना अपन, है ना, स्प्रिंग साइज सेम रहता है, जब हम उसे खोल देते हैं तो वो खुल जाता है, फिर हम उसे सिकोड़ देते हैं, तो उसमें जितना भी मटेरियल लगा है वो कहीं से बढ़ घट नहीं रहा, सिर्फ उसकी क्वालिटी वैसी है। तो इसी तरह से आत्म प्रदेशों की जो संख्या है उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं होती। लोक प्रमाण मतलब पूरे लोक में फैल सके ऐसे आत्म प्रदेशों की संख्या होती है, इतनी संख्या होती है। ठीक, लेकिन फिर भी वो संकोच करके इतना उसके अंदर क्वालिटी है कि एक चींटी में भी समा सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक, अभी बहुत डिफरेंट टाइप का टॉपिक है ये, है ना। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये सवाल पूछना था कि जब जैसे जीव है वो फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, चींटी में भी चला जाता है, तो बड़े शरीर से छोटे शरीर जाने में उसको क्या ज्यादा मुश्किल होती है या कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव जो ओरिजिनल है उस फॉर्म में उसकी क्वालिटी है कि उसको ऐसा नहीं है कि उसको उसमें तकलीफ होने लगी, ऐसा नहीं। ठीक है ना। उसको शरीर में समाना है, उसके शरीर प्रमाण है, वो उसमें कंफर्टेबल है। मतलब तब तकलीफ होती है जब शरीर समेत है और उसको किसी छोटी सी जगह में डाल दिया जाए, हाथ पैर ना फैला पाए, है ना। जब एक छोटे से सेल में, जैसे कारागृह होते हैं, राइट, जेल में डाल दिया जाए, छोटे से एक सेल में डाल दिया जाए और वहां उसको खड़े भी नहीं होने मिल रहा है, कमर बेंड हुई भी है, तब उसको तकलीफ होती है। वो एक अलग तरह की शारीरिक तकलीफ है। ठीक है ना, तो जैसे तब वो जब उसको बच्चा दुख पेट रूप में मानता है। बच्चा जब पेट में होता है तो उस समय वो हाँ सिकुड़ होता है, उस समय उसको हाँ तकलीफ होती है। हाँ, उसको वो शारीरिक तकलीफ, फिजिकल तकलीफ होती है, उस समय सुख दुख रूप तकलीफ होती है उसको। उस समय पर भी अपने आत्म प्रदेश संकुचित करने की तकलीफ नहीं रहती। ठीक है। ठीक, फिर क्या बताया, एक और विशेषता है अमूर्त है। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो हमें अजीव से अलग करती है। अजीव को हम देख सकते हैं, लेकिन जीव को हम कितना भी कर लें हम देख नहीं सकते। इवन कितने भी बड़े रिद्धिधारी मुनिराज आ जाएं और कहें कि मैंने किसी की आत्मा को देख लिया, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। केवल ज्ञानी ही सिर्फ जीव आत्मा को जान सकते हैं, देख वो भी नहीं सकते क्योंकि अमूर्त है ना, लेकिन वो जान सकते हैं। ठीक, अमूर्त है यानी जीव रूप रस गंध और स्पर्श से रहित होने के कारण अमूर्त है। रूप आदि पुद्गल के गुण हैं, वे जीव में नहीं हो सकते। ठीक है ना, जो चीज पुद्गल की है, आपको याद होगा हमने सामान्य गुण और विशेष गुण जाने थे, तो ये जो रूप रस गंध और स्पर्श गुण है वो विशेषता से पुद्गल के गुण है। और जीव के गुण क्या है, जीव अमूर्तिक है, अमूर्त है, वो उसमें कोई रूप नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए वो जीव के नहीं हो सकते। इस विषय में यह प्रश्न उठता है कि यदि जीव अमूर्त है तो फिर उसका मूर्त कर्मों से संबंध कैसे होता है। मूर्त कर्म मतलब जो दिखाई देने, जैसे जीव का अजीव के साथ संबंध कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो उसका क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न का समाधान देते हुए बताया गया है कि जीव आकाश की तरह सर्वथा अमूर्त नहीं है। जीव अपने स्वभाव की अपेक्षा अमूर्त है, मतलब कि ओरिजिनल जो है वो अमूर्त है। ओरिजिनल मतलब अगर हम आज की डेट में ये शरीर हटा दें तो जीव अमूर्त है, लेकिन अनादि कर्मों से बद्ध होने के कारण कथनचित मूर्त भी है ना। हम सब जितने भी संसारी जीव हैं सबके पास कर्म है, और जीव जो है कर्म से बंधा होने के कारण, जैसे कि दूध और पानी का मेल होता है, ठीक है ना,
तो उनका उसके कारण दूध में पानी है ना, तो उनका आपस में संबंध हमेशा से है, राइट। ऐसे ही जीव का कर्म से संबंध होने के कारण उसको मूर्त कह देते हैं। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से मूर्त भी है, ठीक है, क्योंकि कर्म से शरीर मिला है और शरीर को देख सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं हमें जीव दिखाई दे रहा है ना। इसी कारण जीव को स्वभावतः अमूर्त होने के बाद भी कर्म संयुक्त कहा गया है। कर्म संयुक्त, कर्म से जुड़ा हुआ। चारू जी। अरूपी को क्या बोलते हैं? अरूपी को अमूर्त, आई एम नॉट वेरी श्योर आपने क्या पूछा है। अमूर्त, नहीं, अरूप, अरूपी जीव अरूपी है बोलते हैं ना, वो भी हाँ, है ना? अरूपी, अरूपी, अरूप मतलब जो दिखाई ना दे, अमूर्ति का ही दूसरा नाम है। हाँ, ठीक है। कर्म संयुक्त है, जीव जो है अनादि से कर्म संयुक्त है। हम ये ना मान ले, ये क्लियर क्यों किया जा रहा है, हम ये नहीं मान ले कि एट सम पॉइंट कर्म हमसे आकर जुड़ गए थे, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी समय भी प्योर थे तो जीव का स्वभाव क्या है, ऊपर जाने वाला, ऊर्ध्वगमन। तो कभी भी किसी भी समय अगर हम प्योर होते हैं तो राइट अवे जीव ऊपर जाता ही जाता है। जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर ही जाती है ना, हमेशा ऊपर की ओर उठती है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई खींच रहा है, वो उसकी नेचर है। ऐसे ही जीव का नेचर ऊपर जाने का है, लेकिन क्योंकि अनादि से कर्म संयुक्त है इसलिए वह संसार में रुका हुआ है ना। तो इसी अनादि बंधन बद्धता के कारण वह अपने स्वभाव से च्युत है। उसका स्वभाव क्या है, देखना जानना, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और इस कर्म बंधन के कारण वह अपने स्वभाव से च्युत है। च्युत मतलब भटका हुआ है। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण को खदान से निकालने पर वह कालिमा किट्टिमा रूप विकृति युक्त होता है। स्वर्ण को निकाला हमने किसी पाषाण की, मतलब स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण एक जो कभी देखा अपने रॉ फॉर्म में हमेशा एक पत्थर के साथ जुड़ा हुआ चिपका हुआ रहता है, उसको उसमें से अलग किया जाता है। उसका तरीका होता है निकालने का, लेकिन वहां से उसे अलग उसके अंदर से काले काले पत्थर के जो कण हैं बाकी जो हमें नहीं चाहिए, स्वर्ण को अलग किया जाता है। उसे प्रयोग विशेष द्वारा पृथक कर शुद्ध किया जा सकता है। उसी तरह संसारी जीवों का कर्मों से संबंध है। जैन दर्शन के अनुसार संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव कर्मों से बंधा हुआ है। साधना और तपश्चर्या के बल पर कर्मों को अलग कर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। जो हम कहते हैं ना निर्जरा, है ना, तप से निर्जरा होती है, तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। साधना और तपश्चर्या से बल के बल पर कर्मों को अलग किया जाता है। अलग मतलब निर्जरा करके आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। जीव कभी कर्म रहित था, बाद में कर्मबद्ध हुआ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि वह कर्म बंधन से रहित था तो फिर उसके अशुद्ध होने का कोई कारण ही नहीं बचता। यदि एक बार शुद्ध हो जाने के उपरांत भी वह अशुद्ध होता है तब तो मुक्ति के उपाय की चर्चा ही व्यर्थ है ना। फिर तो हम ये भी मान सकते हैं कि भाई सिद्ध जो बन गया एक बार फिर से अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार सिद्ध हो गए तो, एक बार शुद्ध हो गए तो वापिस से अब अशुद्ध नहीं होंगे, है ना, नहीं तो सारी की सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। जैसे कभी आपने नोटिस किया हो कि मक्खन से अगर घी निकाल लिया जाए, अब वापिस से उसे कितना भी पानी में डालो, कितना भी दूध में मिक्स करो, वो ऊपर ही तैरता है ना, क्योंकि उसमें से जो दूध की इम्प्योरिटीज थी वो अलग हो गई, अब वो प्योर घी बन चुका है ना। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार जीव जानने देखने वाला, अमूर्तिक, कर्ता भोक्ता, शरीर परिमाण वाला और अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी है। ठीक, तो इतनी विशेषता जानने से एटलीस्ट हमें जीव तत्व की पहचान हो जाती है, हम कौन है, ये सारी चीजें हम पे अप्लाई होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई जीव अलग चीज है और हम अलग चीज है। हमारे अंदर भी वह जीव आत्मा है जो इस समय भी
देखने जानने का काम कर रही है, अनुभव का काम कर रही है। इवन हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी कुछ है जो सिर्फ हम हैं वो सिर्फ देखने जानने वाले हैं। बेसिकली हम इस स्वाध्याय को होते हुए भी देख रहे हैं, है ना। हम अपने अंदर जाते हुए ज्ञान को भी देख रहे हैं, ठीक है ना। और हम अमूर्तिक हैं, हम चाहें तो भी हम अपने आप को नहीं देख सकते। करता है, भोगता है, शरीर के परिमाण वाले हैं और अपने उत्थान पतन के लिए हम खुद उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो ये चीज को बहुत अच्छे से, अब ये विषय जो है अपने लिए एक तरह से मेडिटेशन के लिए भी अपने को इसमें विषय मिल जाता है। अगर आप इस गाथा को जो अभी हमने पढ़ी पंचास्तिकाय की, इसकी विशेषताओं को याद कर ले और उसी को बार बार मेडिटेशन में रिपीट करते रहें तो बहुत ही सुंदर मेडिटेशन होने वाला है। ऐसा मेडिटेशन जो बहुत ज्यादा पुण्य का बंद कराने वाला होगा, क्योंकि इसमें हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, संसार की किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी आत्मा के जानने में और उसके कल्याण में मतलब है, ठीक है ना। तो कभी समय मिले तो उस मेडिटेशन को जरूर करिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन, समय हुआ है। किसी को कोई क्वेश्चन? समझ में आ रहा है विषय? हाँ, बहुत अच्छा है राहुल जी। सही है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमें एक तरह से चारों अनुयोग समझ में आ जाएंगे तो बहुत मतलब हमारी विशुद्धि अंदर से बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हमें सब पूरा जैन शास्त्र में क्या बताया है, क्या पर्सपेक्टिव से बताया है, वो सबकी जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें अभी हम आगे चल के कर्म प्रकृतियां और कर्मों के भेद सब कुछ समझेंगे, ठीक है ना। बहुत सारा विषय है, ऑलमोस्ट 400 पेज तक है, तो 125 पेज तक का ये द्रव्यान योग है, काफी बड़ा है, ठीक है ना। चलिए फिर जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पांड मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र चालू जो सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।